ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से कुछ दूर स्थित एक पुरानी वीरान हवेली की है। ये हवेली दशकों से खाली पड़ी थी। गांव वाले उसे भूते वाली हवेली कहकर बुलाते थे और सूरज डूबने के बाद कोई उसके पास भटकने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली की दीवारें काई से ढकी थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और शाम की हवा में उसकी टूटी छतों से अजीबोगरीब सरसराहट की आवाज़ आती थी। कहानी शुरू होती है आकाश और उसके दोस्तों से, प्रिया, समीर और विशाल। ये चारों कॉलेज के स्टूडेंट थे और शहरी माहौल से ऊब चुके थे। उन्हें एडवेंचर पसंद था और वे भूत प्रेत की कहानियों को बकवास मानते थे। एक दिन वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस अभिशापित हवेली में एक रात बिताएंगे और साबित करेंगे कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया। बुजुर्गों ने चेतावनी दी कि हवेली के अंदर जाने वाले कभी भी सही सलामत वापस नहीं आए, लेकिन युवाओं का जोश भारी पड़ा। एक शनिवार की रात वो टॉर्च, स्लीपिंग बैग और कुछ खाने पीने के सामान लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा घना हो चुका था। हवेली का विशाल जंग लगा दरवाजा चरमराहट की आवाज करता हुआ खुला। अंदर एक सन्नाटा पसरा हुआ था जो किसी कब्रिस्तान से भी ज्यादा डरावना था। धूल और मकड़े के जालों से भरी हुई हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें घेर लिया हो। उन्होंने हवेली के बीचों बीच एक बड़े हॉल में अपना डेरा लगाया। समीर ने मोमबत्तियां जलाई और थोड़ी रोशनी हुई, लेकिन परछाइयां और भी डरावनी लगने लगी। प्रिया थोड़ी सहमी हुई थी, लेकिन विशाल और आकाश उसका मजाक बना रहे थे। जैसे जैसे रात और गहरी हो रही थी, अचानक उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई कदम कदम धीरे धीरे चल रहा हो। या तो चूहे होंगे, विशाल ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में भी थोड़ा डर था। तभी पास के एक कमरे से किसी बच्चे के रोने की धीमी आवाज़ आई। प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या था? उसने कांपते हुए पूछा। समीर ने अपनी टॉर्च उठाई और उस कमरे की ओर बढ़ा। आकाश और विशाल भी उसके पीछे थे, जबकि प्रिया अपनी जगह से हिली भी नहीं। कमरा खाली था, वहाँ सिर्फ पुराना टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा हुआ था। कोई बच्चा नहीं था। वो वापस आए, लेकिन माहौल में डर और सस्पेंस घुल चुका था। सभी के सभी डरे हुए थे, लेकिन कोई भी एक दूसरे को जता नहीं रहा था कि वो डरे हुए हैं। कुछ देर बाद उन्हें खुसुर पुसुर की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हो। आवाज़ें पास से आ रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक हॉल में टंगी एक पुरानी धूल से ढकी पेंटिंग, जिसमें एक बूढ़ी औरत का चेहरा था, अपने आप जमीन पर गिर पड़ी, जोरदार आवाज़ करते हुए। उसके शीशे बिखर गए। इस बार कोई नहीं हंसा। चारों की सांसें तेज हो चुकी थी। यहाँ कुछ गड़बड़ है, प्रिया ने लगभग रोते हुए कहा। शांत रहो, यह सब हमारा वहम है, आकाश ने कहा, लेकिन उसके माथे पर भी पसीना आ चुका था। तभी हॉल के एक कोने से, जहाँ घना अंधेरा था, उन्हें एक धुंधला सा सफ़ेद साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। वह एक औरत की आकृति थी, जिसके बाल खुले हुए थे और आंखें अंदर धसी हुई थी। वह साया बिना आवाज़ किए, बिना पैर हिलाए हवा में तैरता हुआ आ रहा था। विशाल ने जोर से चिल्लाते हुए अपनी टॉर्च उस पर मारी, लेकिन रोशनी उस साए के आर पार चली गई। समीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। प्रिया जोर जोर से रोने लगी। वह साया बिल्कुल उनके ऊपर आ गया था। हवेली के ठंडे तापमान में और भी ज़्यादा ठंडक घुल चुकी थी। उन्होंने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही है, उनके शरीर से ऊर्जा खींच रही है। उन्हें एक भयानक उदासी और दर्द का एहसास हुआ। उसी पल एक जोरदार चीख सुनाई दी।
यह चीख उस साए से नहीं बल्कि किसी और कोने से आ रही थी। यह इतनी तेज थी और डरावनी कि चारों के कान सुन्न हो गए। हवेली की दीवारें कांप उठी। समीर ने हिम्मत करके अपनी टॉर्च चीख की दिशा में घुमाई। वहां उन्होंने देखा एक बड़ा काला साया जो किसी आदमी जैसा लग रहा था, उस सफ़ेद औरत की आत्मा पर हमला कर रहा था। दोनों साए एक दूसरे से जूझ रहे थे, जैसे वे सदियों से लड़ रहे हों। आकाश को एक पल के लिए पुरानी कहानियां याद आ गई। इस हवेली में एक जमींदार रहता था जिसने अपनी पत्नी को मार डाला था और फिर खुदकुशी कर ली थी। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी यहाँ फंसी हुई हैं और हमेशा लड़ती रहती हैं। डर के मारे चारों अपनी जान बचाने के लिए भागने की ठानी। वे चीखते हुए दरवाजे की ओर लपके। हवा में अजीबोगरीब फुसफुसाहटें और ठंडी सांसें उनका पीछा कर रही थी। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे के बाहर निकले, एक जोरदार हवा का झोंका आया और हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया, जैसे कि अदृश्य हाथ ने उसे धकेल दिया हो। वे बिना पीछे मुड़े तब तक भागते रहे जब तक कि गांव की पहली रोशनी दिखाई नहीं दी। जब वे गांव पहुंचे तो उनके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर खरोंचें थी और उनकी आंखें डर से फटी हुई थी। वे इतना डर चुके थे कि कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। गांव वालों ने उन्हें देखा और समझ गए कि उनके साथ कुछ तो हुआ होगा। उस दिन के बाद से आकाश और उनके दोस्त कभी भी भूतों पर विश्वास न करने की बात नहीं कही। वे जानते थे कि पुरानी हवेली का अभिशाप सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक भयानक हकीकत था जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा और महसूस किया था। आज भी उस हवेली के पास गुजरने वाले कोई भी व्यक्ति रात में वहां से आने वाली अजीब आवाज़ों और ठंडी हवा को महसूस करता है, जो उस पुरानी हवेली के अभिशाप की याद दिलाती है। हवेली से आने के बाद कुछ दिन तो ये चारों दोस्त बहुत बीमार रहे। इनके घर वालों ने कई पंडितों और गुरुओं को उन्हें दिखाया और काफ़ी पूजा पाठ किया, तब जाकर ये ठीक हो गए। लेकिन उसके बाद से ये लोग कभी भी उस हवेली की ओर नहीं गए। फ्रेंड्स, आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और आप लोग चाहो तो अपनी स्टोरी भी मुझे बता सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। मैं अभी यहाँ पे डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके फॉलो भी कर सकते हो और मुझे अपनी स्टोरी डीएम भी कर सकते हो, ताकि मैं आपकी स्टोरी लोगों को सुना सकूँ। आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप लोग ऐसा करते हो तो, और बाकी तो थैंक यू।